Hello guys, hi everyone, a very warm welcome back to my channel. This is कशिश शाह और आज हम करेंगे क्लास 10 की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर विच इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आज हम इस वीडियो लेक्चर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो चलो, ये वन शॉट होगा, पर बेटा एकदम वन शॉट मतलब हवा में उड़ गया ऐसा नहीं होगा, डिटेल वन शॉट होगा। जो चीज़ तुम्हारी एनसीईआरटी में है और जो चीज़ मुझे लगेगा कि तुम्हारी नॉलेज के लिए तुम्हें पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैम कंट्रोल तो हमें फिर भी समझ आता है, पहले ये बता दो कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ठीक है, चलो जानते हैं कोऑर्डिनेशन को। कोऑर्डिनेशन क्या होता है ना बेटा, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स आपस में वर्क कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, यानी कि उसको बोला जाता है बेटा कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, चलो अगर एग्जांपल से समझाए तो भाई अगर मेरे को अगर मेरे को रनिंग करने जाना है, ठीक है, मेरे को जाना है दौड़ने के लिए, तो अगर मेरे को जाना है रनिंग के लिए तो सबसे पहले मेरे को क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहले मेरे को चाहिए पाँव। ठीक है, पैर चाहिए। ठीक है, अब तुम बोलोगे मैं पैरों में मसल्स भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल, पैर चाहिए भाई, पैरों में मसल्स होनी चाहिए। ठीक है, फिर तुम बोलोगे मैम हमें हाथ भी चाहिए। हाथ, ठीक है, क्योंकि जो बेसिकली जो हवा होती है उसको हम ऐसे भागते हैं ना, बड़े बड़े जो एथलीट्स होते हैं, वो हैंड्स भी चाहिए। फिर तुम बोलोगे मैम नोज भी तो चाहिए ना, ब्रीदिंग भी तो करोगे बेटा, ऐसे ही थोड़ा भागने लगोगे। तो मैं बोलूँगी हाँ भाई वो भी चाहिए। फिर तुम बोलोगे मैम माउथ भी चाहिए, मैं बोलूँगी हाँ भाई माउथ भी इम्पॉर्टेंट है। तो तुम देख रहे हो एक सिंगल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए इतने सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके काम कर रहे हैं उस स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, फिर तुम बोलोगे मैम आगे भी तो चाहिए, मैम आगे रास्ता है, आगे गाड़ी आ रही है, क्या आ रहा है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो है मेरे को एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे चाहिए होती है। ठीक है, तो यही होता है ना बेटा कोऑर्डिनेशन, आपस में तालमेल रखना। ठीक है, अगर मैं तुम्हें हिंदी में एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँ ना, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बेटा तालमेल रखना। ठीक है, आपस में। ठीक है, ताल से ताल मिला गाना नहीं बेटा, आपस में तालमेल रखना। ठीक है, ऐसे समझो तुम कि भाई तुम स्कूल में होते हो। ठीक है, अभी तो वैसे भी समर वेकेशंस खत्म हुई होगी तुम्हारी। ठीक है, जस्ट खत्म हुई होगी, या कुछ बच्चों की नहीं भी हुई होगी, कुछ बच्चों की चल भी रही होगी। तो तुम्हें ना एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। ठीक है, एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें 5 या 6 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया हमने। अब उस ग्रुप में एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है कि भाई तुम्हें इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूरा रिसर्च करके आना है। ठीक है, तो उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपस में बहुत सारे बच्चे जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, कोई बोलता है भाई मैं ये कर लूँगी, कोई बोलता है मैं ये कर लूँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो वो भी तो क्या है, एक प्रोजेक्ट के लिए तुम आपस में क्या कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन ही कर रहे हो ना, वही होता है बेटा मेरा कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम बेटा डिस्कस करेंगे ब्रेन को, इसको बेटा ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन में भी जो ब्रेन का सिस्टम होता है दैट इज नर्वस सिस्टम को बेटा, इसको नर्वस सिस्टम को। ठीक है, नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे बेटा। तुम्हें पता है ये मेरी आदत, ठीक है, लिख के समझाना है मेरी आदत, और तुम्हें अगर मेरा वीडियो लेक्चर अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है और मेरे साथ साथ चीज़ों को लर्न भी कर लेना है, तो भाई लिखने के अलावा ना और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ठीक है, यही है। तो ब्रेन के बारे में जो सिस्टम हम पढ़ते हैं उसी को यहाँ पे कहा जाता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम में होती है बेटा दो चीज़ें। क्या होती है बेटा? दो चीज़ें होती है। क्या चीज़ होती है मैम? नर्वस सिस्टम में होता है बेटा एक तो CNS, दूसरा होता है बेटा PNS। ठीक है मैम, CNS क्या है, PNS क्या है, व्हाट इज CNS? तो मैं बोलूँगी बेटा CNS होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, वहीं PNS होता है बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS माने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNG नहीं बेटा CNS है। ठीक है, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन और आ जाती है हमारी स्पाइनल
स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना बेटा, जिसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, वो आ जाता है। तो हमारा ब्रेन आ जाता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, ठीक है। वहीं पे बात करें पीएनएस, तो पीएनएस जो है ना वो फर्दर दो में डिवाइडेड है, किस किस में मैम? तो ये है एक तो सोमैटिक और एक है बेटा ऑटोनॉमिक, ठीक है। सोमैटिक मतलब क्या है मैम और ऑटोनॉमिक क्या है? सोमा मैंने तुम्हें सिखाया था बायोलॉजी में, जब भी तुम्हें कोई वर्ड दिख जाए सोमा रिलेटेड टू बॉडी, सोमा इज रिलेटेड टू बॉडी, ठीक है। और है ऑटोनॉमिक, ठीक है। तुम नाम से ही समझो बेटा, नाम से समझो। सोमैटिक मतलब ये कंट्रोल करता है तुम्हारी, कंट्रोल्स वॉलेंटरी एक्शंस। बेटा कैसी एक्शंस? वॉलेंटरी एक्शंस। अब तुम बोलोगे मैम रुक जाओ, पहले ये से बता दो वॉलेंटरी एक्शंस क्या होती है। बेटा वॉलेंटरी एक्शंस वो एक्शंस होती है जिसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, क्या? जैसे मैं ऐसे 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 हाथ हिला रही हूँ, फिर मैं जब चाहूँ तब उसको हिला भी दूँ, जब मैं चाहूँ तो मैं उसको रोक भी सकती हूँ। यानी कि ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी एक्शंस जिसको जब मैं चाहूँ तब कर सकती हूँ और जब मेरा मन हो तो मैं उसको स्टॉप भी कर सकती हूँ। ऐसी एक्शन को बोला जाता है बेटा वॉलेंटरी, ठीक है। और ऑटोनॉमिक, ठीक है, ऑटोनॉमिक बेटा नाम से समझो, ऑटोनॉमिक, ठीक है। एक हमने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक, यहाँ पे है ऑटोनॉमिक। तो वहाँ पे मैंने तुम्हें ऑटो का मतलब क्या समझाया था बेटा? ऑटो मतलब वो वाली ऑटो नहीं, एक तो ये वाली जो सड़क पे चलती है बेटा। ऑटो यानी कि यहाँ पे खुद से हो रहा है काम खुद से हो रहा है, मेरे को कोई मेहनत नहीं लगानी पड़ रही, मेरे को कुछ नहीं करवाना पड़ रहा, वो खुद ही हो रहा है, ठीक है। यानी कि ऑटोनॉमिक का मतलब है इट कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शंस, इनवॉलेंटरी एक्शंस को ये कंट्रोल करेगा बेटा। अब तो बोलोगे मैम इनवॉलेंटरी, यानी कि जिसपे ना तुम्हारा कंट्रोल नहीं है बेटा, जिसपे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है वो तुम्हारी इनवॉलेंटरी एक्शंस, ठीक है। ये कंट्रोल करेगा मेरी इनवॉलेंटरी एक्शन को। जैसे कि मेरा पंपिंग ऑफ हार्ट हो गया, उस पर तुम्हारा कंट्रोल है ना भाई, दिल का धड़कना तुम रोक सकते हो क्या? अगर रोक सकते हो तो मेरे को कमेंट में यस लिख के बता देना, ठीक है। मुझे भी पता चलना चाहिए ना भाई तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक मतलब जो मेरी इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। सोमैटिक मतलब जो मेरी वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। मेरा हाथ हिलाना ऐसे ऐसे, मेरा बोलना, जब मैं चाहूँ तो बोल सकती हूँ, जब मैं चाहूँ तो रोक भी सकती हूँ ना बेटा, ठीक है। तो वो हो गई मेरी वॉलेंटरी एक्शन, ठीक है। सीएनएस में दो चीजें आ गई, हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड माने रीढ़ की हड्डी बेटा, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो आई होप ये चीजें तुम्हें समझ आ गई कि इन सबको मिला के जो सिस्टम बनता है उसी को नर्वस सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि हमारा स्टमक, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें बन के क्या बनता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे ही इन सबको मिला के हमारे पास बनता है नर्वस सिस्टम। तो अभी रुको, खत्म नहीं हुआ बेटा, आगे देखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, लिखना हो तो लिख भी लो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा कर लो। बट पढ़ाई होती रहनी चाहिए बेटा, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। तो चलो आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे मैम? आगे देखेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। मैम व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हाँ बेटा बताऊंगी, तुम्हें पढ़ाऊंगी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन भी बोलते हैं और नर्व सेल भी कहा जाता है बेटा। न्यूरॉन भी कहा जाता है और नर्व सेल भी कहा जाता है। मैम ये क्या बेटा तुम्हें अंदाजा तो लग ही क्या होगा कि नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन का नाम लिया मैंने और नर्व सेल का, मतलब ये ऐसे सेल्स है जो मेरे नर्व सिस्टम में पाए जाते होंगे। इतना तो तुम्हें पता चल गया होगा, अंदाजा लग गया होगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ना बेटा कुछ ऐसा होता है। इसका
इसका स्ट्रक्चर ये मेरी क्या निकल रहा है बेटा, साइनेप्टिक लोब है बेटा। क्या है? साइनेप्टिक लोब है। ये मेरी यहाँ से डेंड्राइट है बेटा। क्या है? डेंड्राइट है बेटा। डंडी से याद रखना, डेंड्राइट है, डंडी से ही निकल रही है ना। बीच में मेरा कौन बैठा है? बीच में मेरा बैठा है न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे किससे कवर्ड है बेटा? ये कवर है माइलिन शीट से। किससे? माइलिन शीट से। और ये क्या है मेरा? क्या है बेटा? 9th में पढ़ा था तुमने। ओ मैम 9th में तुमने पढ़ाई कहाँ था? 9th में हमने कुछ नहीं पढ़ा। हमें आपको ये हमें सब बताना पड़ेगा। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। ठीक है, ये नर्व सेल का डायग्राम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये है मेरे डेंड्राइट। क्या है बेटा? डंडी से निकल रहा है ना, इसलिए ऐसा तो मैं सिर्फ तुम्हें मजाक में बोल रही हूँ। ठीक है, डंडी से निकल रहा है तो नाम याद रख लेना, डंडी से निकल रहा है डेंड्राइट, डंडी से निकल रहा है डेंड्राइट। ठीक है, फिर है ये मेरा न्यूक्लियस, बीच में बैठा है ना बेटा। क्या है मेरा? न्यूक्लियस, जो सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये है मेरी माइलिन शीट। क्या है बेटा? ये मेरी माइलिन शीट है। और कुछ रह गया बेटा? हाँ, यहाँ पे ये नेक वाला रीजन, ये क्या है मैम? ये है बेटा एक्सॉन। क्या है? एक्सॉन। और ये जहाँ टर्मिनेट होता है उसको बोला जाता है एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, और ये जो तुम्हारे से बल्ब दिख रहे हैं ना, इसको बोला जाता है बेटा साइनेप्टिक नोड। ठीक है, साइनेप्टिक नोड। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैम इसका काम क्या है? तो इसका काम है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन करवाना, यही तो इसका फंक्शन है। तुम्हारे दिमाग में चीज होगी मैम, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स तो हम समझ गए कि यहाँ पे कोई भी इम्पल्स आ रही है, कोई भी सिग्नल आ रहा है, उसको बॉडी में ट्रांसफर करवाना। ठीक है, क्या करवाना बेटा? ट्रांसफर करवाना। पर यहाँ पे आपने बोला है तो इसका काम है ट्रांसफर करवाना, तो ये एकदम जुड़े हुए होंगे ना मैम, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन या नर्व सेल जो भी है वो आसानी से इंफॉर्मेशन को अपने अंदर ले सके, अपने पास ले सके। तो मैं बोलूँगी नहीं बेटा तुम यहाँ पे सोच रहे हो गलत, क्योंकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मेरा एक न्यूरॉन है, ये मेरा दूसरा न्यूरॉन है, इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है बेटा, जिस गैप को यहाँ पे कहा जाता है साइनेप्स। क्या कहा जाता है? साइनेप्स कहा जाता है। यानी ये एकदम कनेक्टेड नहीं होते बेटा आपस में एकदम कनेक्टेड नहीं होते, छोटा सा गैप होता है जिसको बोला जाता है साइनेप्स। क्या बोला जाता है बेटा? साइनेप्स। ठीक है, तो ये था इसका स्ट्रक्चर और न्यूरॉन और नर्व सेल। अब देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बेटा यहाँ पे न्यूरॉन्स के भी टाइप्स होते हैं। क्या होता है बेटा? टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे तुम बाहर कपड़े लेने जाते हो ना, खासकर लड़कियाँ, तो उसके भी तुम्हें टाइप्स मिलते हैं, वैसे इसके भी टाइप्स है बेटा। चलो देख लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, या तो फिर बेटा नर्व सेल। ठीक है, चलो देख लेते हैं बेटा टाइप्स को। ठीक है, हेडिंग डाल दो बेटा हेडिंग डाल दीजिए। चलो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखते हैं बेटा। ठीक है, तो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे पास 3 तरह के बेटा। कितनी तरह के? तुम बोलोगे मैम 3 तरह के। मैं बोलूँगी भाई कैसे याद रखेंगे? तुम बोलोगे मैम 3 तरह के कैसे याद रखेंगे? मैं बोलूँगी बेटा ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है बेटा सिम। क्या कहती है ट्रिक? ट्रिक कहती है सिम। भाई अगर तुम्हें किसी को कॉल करना होता है तो तुम सिम यूज करते हो ना मोबाइल में, उसी को कॉल होता है। भाई सिम 1 में करना है, तुम्हें 2 से करना है, कौन सी सिम से करना है। वैसे ही न्यूरॉन्स के जो टाइप, इसको
याद करने का बेस्ट तरीका है बेटा सिम, ठीक है। खुल जा सिम सिम वाला नहीं, सिर्फ सिम, ठीक है। चलो अब सिम से ऐसे होता है बेटा, सबसे पहले मेरे पास सेंसरी, क्या होता है बेटा, सेंसरी न्यूरॉन। फिर आई से होता है मेरे पास इंटर न्यूरॉन, कौन सा न्यूरॉन बेटा, इंटर न्यूरॉन। और एम से होता है मेरे पास मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। याद रहेगा ना बेटा, सिम खुल जा सिम सिम खुल जा सिम सिम, अपने दिमाग के तार को इसी के साथ खुल जा सिम सिम के साथ खोल दो, ठीक है। तो चलो सिम ये तो याद रह गया होगा, ठीक है। चलो फंक्शन देख लेते हैं बेटा, ठीक है। सिम एस स्टैंड्स फॉर सेंसरी। अब सेंसरी का मतलब है बेटा ये सेंस करेगा, क्या करेगा बेटा, सेंस करेगा, ठीक है। सेंस करने का मतलब ये है भाई, सबसे पहले अगर तुम्हारे हाथ, जैसे फॉर एग्जांपल दे दूँ, तुम्हारे हाथ या चलो तुम्हारे नहीं, मेरे हाथ गीले थे बेटा, और मैंने क्या कर दिया, मैंने डायरेक्ट जाकर उसको सॉकेट में डाल दिया, इलेक्ट्रिक सॉकेट में, तो मुझे क्या लगेगा, मुझे लग जाएगा झटका 440 वोल्ट का, लगे 440 वोल्ट जोर से तेरे, है ना, लग जाएगा मेरे को झटका, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे न्यूरॉन ने क्या किया, उसको सेंस किया कि भाई तुम्हारे हाथ गीले हैं, तुम्हें झटका लगेगा, तो इसको मत डालो सॉकेट में, गीले हाथ नहीं डालते हैं। तो ये था सेंसरी। इंटर न्यूरॉन, इंटर का काम है बेटा ये दोनों के बीच का, सेंसरी और मोटर के बीच का। वो तीन दोस्त होते हैं ना, तीन दोस्त होते हैं, जिसमें दो की बहुत अच्छी बनती है, तीसरे की इतनी अच्छी नहीं बन पाती, ठीक है। तो ये वैसा वाला है बेटा, इंटर है ना, बीच का है बेटा, इसकी ना दोस्ती उतनी अच्छी नहीं हो पा रही दोनों के साथ। और लास्ट वाला है बेटा मोटर, क्या है बेटा, मोटर। मोटर न्यूरॉन का काम ये है कि भाई ये बताएगा कि हाँ भाई ये चीज़ हुई है, ये चीज़ हुई है, ये बॉडी को सिग्नल देगा भाई ये चीज़ तुम्हारे साथ हुई है, ये इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। सेंसरी, सेंस करने वाला, बताने वाला। इंटर, दोनों के बीच का, दो दोस्त होते हैं ना, ये बीच वाला है बेटा, बीच वाला इंसान है, ठीक है। इधर की बात इधर करेगा, इधर की बात इधर करेगा, ठीक है। बेसिकली मिर्च मसाला लगाएगा, ठीक है, और फिर वो बात जो है वो मोटर न्यूरॉन को देगा, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया एक स्टोरी से, एक एग्जाम्पल से, ठीक है। याद रखना, क्या याद रखेंगे, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, ठीक है, खुल जा सिम सिम, वो, ठीक है। चलो अब दूसरा, ये तो हमने देख लिया यहाँ पे बेटा न्यूरॉन्स के टाइप, हमने स्ट्रक्चर देख लिया, हमने देख लिए न्यूरॉन के टाइप्स। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है बेटा रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। बट मैं तुम्हें रिफ्लेक्स आर्क पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें, हाँ चलो बता ही देते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क बेटा मैंने तुम्हें वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी एक्शन बता दी। रिफ्लेक्स क्या है, तो रिफ्लेक्स से सडनली हो रहा है, क्या हो रहा है, सडन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें मेरा ब्रेन नहीं, इसमें इन्वॉल्व होती है मेरी स्पाइनल कॉर्ड, क्या इन्वॉल्व होती है, स्पाइनल कॉर्ड माने रीढ़ की हड्डी। अब यहाँ पे मैं तुम्हें डिफरेंस बताना चाहती हूँ, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और किसका, वर्टिब्रल कॉलम का और बैकबोन का, ठीक है। तो चलो बताती हूँ तुम्हें डिफरेंस ये होता है कि जैसे ये है मेरी क्या, ये है मेरी बैकबोन, उसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है ना बेटा, बैकबोन, ये बैकबोन है। इसके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोला जाता है बेटा स्पाइनल कॉर्ड। और ये हमारी जो बैकबोन है, ये जिससे सराउंड होती है, मतलब इसके आसपास जिससे सराउंड हो रही है, इसको बोला जाता है बेटा क्या, इसको बोला जाता है बेटा वर्टिब्रल कॉलम,
ये यहाँ पे ये तुम्हारी बैकबोन तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है। इस बैकबोन के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड, और इस बैकबोन को जो सराउंड कर रही है आसपास उसको बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम। तो मैंने तुम्हें तीनों चीजें समझा दी है, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रिफ्लेक्स आर सडन एक्शन हो रही है, ठीक है। रिफ्लेक्स इसमें हमारा ब्रेन है, इसमें इन्वॉल्व होगी हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्स आर्ट में तुम्हारी एनसीईआरटी में एक अच्छा सा एग्जांपल दिया है, और 2020 अभी जो जस्ट बोर्ड एग्जाम हुआ उसमें 2 मार्क का क्वेश्चन भी आया था वहाँ से, ठीक है। और वो डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कभी कभार डायग्राम भी पूछ लिया जाता है, कभी कभार उस क्वेश्चन को केस बेस करके भी एग्जाम में डाल दिया जाता है, ठीक है। अब डायग्राम में क्या है ना, डायग्राम में है एक गर्म पतीला, क्या है ना, पतीला ही बोल दो भाई, एक गर्म पतीला है। पतीले को जब मैंने छुआ, बेटा पतीला तो मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, बट गर्म पतीला है। जब मैंने गर्म पतीले को छुआ, सबसे पहले कौन सेंस करेगा, मेरा सेंसरी न्यूरॉन करेगा, ठीक है। तो यानी कि मेरा गर्म पतीला है, उसको मैंने छुआ, सबसे पहले इंफॉर्मेशन गई मेरे सेंसरी न्यूरॉन के पास, उसने सेंस किया भाई कि ये गर्म है। फिर सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किसको दिया, ये दे दिया इंटर न्यूरॉन को, बीच वाला है ना बेटा, उसको दे दिए इंफॉर्मेशन। इंटर न्यूरॉन से गई स्पाइनल कॉर्ड के पास, अभी बताया कि रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। स्पाइनल कॉर्ड से वो इंफॉर्मेशन गई रिले न्यूरॉन के पास। रिले न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, तो वो गई रिले न्यूरॉन के पास। रिले न्यूरॉन से ये गई मोटर न्यूरॉन के पास, ठीक है। तो तुम देखो बेटा, सबसे पहले क्या था, गरम पतीला था बेटा, क्या था, गरम पतीला था। अब वो गरम है, वो सबसे पहले हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन है ना, हमें सेंस कर ली, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन ने वो इंफॉर्मेशन दी बीच वाले न्यूरॉन को, बीच वाले ने दी हमारी स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल ने दी रिले न्यूरॉन को, रिले न्यूरॉन जो मेरी स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, रिले ने दी इसको मोटर न्यूरॉन को, और बताया भाई वो गर्म है, तुम्हें उसको नहीं छूना, वो चीज़ क्या है, गर्म है, तुम्हें उसको नहीं छूना है, ठीक है। तो ये पूरा था मेरा रिफ्लेक्स आर्ट, ठीक है, मतलब सडन हो रहा है ना, ठीक है, सडन हो रहा है। यहाँ से जो सिग्नल आ रहे हो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड से। तो हमेशा याद रखना, रिफ्लेक्स सेक्शन में कौन इन्वॉल्व होती है, तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम एक नहीं है, ये तीनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ आ गया हो, इसको लिख लो। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे आगे, ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। रिफ्लेक्स आर का हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हम किसको देखते बेटा, अब हम देख लेते हैं ग्लैंड्स को। किसको देखते बेटा, ग्लैंड्स को। सबसे पहले मैम हमें ये समझाओ कि ग्लैंड्स होते क्या है। तो ग्लैंड्स हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स है जो स्वेट यानी पसीना या तो फिर मिल्क को सिक्रीट करते हैं। किसको सिक्रीट कर रहे हैं बेटा, या तो स्वेट को कर रहे हैं या तो फिर मिल्क को कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या बोला कि हमने बोला क्या है बेटा, ग्लैंड्स, ठीक है। अब ग्लैंड्स में तुम देखो, ग्लैंड्स भी हमारे पास होते हैं बेटा दो तरह के, कौन कौन से, एंडोक्राइन और होता है यहाँ पे मेरे पास एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन क्या होते हैं मैम, तो एंडोक्राइन होते हैं मेरे पास डक्टलेस ग्लैंड। बेटा इनके पास कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं है, मतलब अगर इनको अपना सामान डालना है तो डक्ट प्रेजेंट नहीं, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में अपना सामान जो उसको डाल देंगे, ठीक है। और एक्सोक्राइन मतलब जिसके पास डक्ट प्रेजेंट है, जिसके पास क्या प्रेजेंट है, डक्ट प्रेजेंट है, मतलब बेसिकली
डक्ट प्रेजेंट है अपना, तो वो ये जो अपना सामान है वो पहले डक्ट में डालेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, एक है डक्टलेस और एक है डक्ट, ठीक है। अब देखो, अब बेटा इसकी जो स्टडी होती है ना, उसकी क्या होती है बेटा, ग्लैंड्स की, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो स्टडी होती है बेटा, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, तो इसको हम यहाँ पे बोल देते हैं बेटा एंडोक्रिनोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंडोक्रिनोलॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है बेटा, थियरी, स्टडी, ठीक है। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज कॉल्ड एज एंडोक्रिनोलॉजी, ठीक है। और फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी किसको कहा जाता है, फादर किसको कहा जाता है, तो बेटा कहा जाता है ये थॉमस एडिसन को, समझे। हाँ, अब एंडोक्राइन सिस्टम जो है मेरा, जो मेरा यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ठीक है, जो मेरा एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, ये बना हुआ है दो चीजों से मिलके। कौन सी दो चीजें, तो दो चीजें हैं, एक तो मेरे पास एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको मैं ईजी लिख रही हूँ, दूसरे हैं मेरे एंडोक्राइन ऑर्गन जिसको मैं ईओ लिख रही हूँ, ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे पहला है मेरा हाइपोथैलेमस। क्या है बेटा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है मेरे पास पिट्यूटरी। क्या आता है बेटा, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। इसको ऐसे भी याद कर लेना, पी फॉर पिट्यूटरी, पीएम फॉर मास्टर ग्लैंड, पीएम पीएम होता है बेटा, पीएम से याद कर लेना, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। और क्या है मेरे पास, और आता है बेटा जैसे कि मेरा पीनल ग्लैंड, ठीक है। और आता है मेरा एड्रीनल ग्लैंड, और यहाँ पे आ जाता है मेरा पैंक्रियास, और आ जाता है यहाँ पे मेरा थाइमस। क्या आ जाता है बेटा, मेरा थाइमस, ठीक है। और थायराइड, थायराइड को क्या बोला जाता है, थायराइड को लार्जेस्ट ग्लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, लार्जेस्ट ग्लैंड बोला जाता है थाइमस जो है। फिर यहाँ पे पीनियल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैंक्रियास को बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। कैसा ग्लैंड है बेटा, हेट्रोक्राइन। प्लस हेट्रोक्राइन क्यों, क्योंकि ये बना हुआ है दो चीज़ों से, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, इसलिए इसको हेट्रोक्राइन बोला जाता है, ठीक है। जो कि है हमारे यहाँ पे मिक्स्ड ग्लैंड। क्या है बेटा, मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम देखोगे एंडोक्राइन ऑर्गन में क्या क्या है, तो एंडोक्राइन ऑर्गन में आ जाता है हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, हमारे पास आ जाती है ओवरी, हमारे पास आ जाता है बेटा प्लेसेंटा। तो पूछोगे प्लेसेंटा क्या होता है, तो प्लेसेंटा जो है ये एक तरह का क्या है, टिश्यू है। क्या है, टिश्यू है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट बिटवीन मदर एंड फीटस, ठीक है, मदर और फीटस के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और है यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो इतनी चीज़ों से बना हुआ है हमारे एंडोक्रिनोलॉजी, हमारे ग्लैंड्स, ठीक है। प्लीज़ ये इतना ज़्यादा तुम्हें याद नहीं रखना। अब मैं जो तुम्हें टेबल बनवाऊँगी, ठीक है, उसके सामने मैं डिसऑर्डर बनाऊँगी, तो वो तुम्हें याद रखना है। ये तुम्हें मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है कि तुम्हें पता होना चाहिए, बाई चांस अगर क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। तो चलो अब हम बनाते हैं हमारी कुछ
टेबल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, जो तो तुम्हें याद होनी ही चाहिए। तो चलो बेटा देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। चलो टेबल क्या है बेटा, टेबल है हमारे पास एक तो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये ग्लैंड्स का मैंने तुम्हें बता दिया। फिर यहाँ पे आता है बेटा बात हॉर्मोन्स के बारे में। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, तो हॉर्मोन्स जो है ये हमारे होते हैं बेटा केमिकल सब्सटेंसेस। क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी में। किस चीज के लिए, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट तो चाहिए ना, तो जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उसको हॉर्मोन्स बोला जाता है, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हार्मोन, यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन। ये काम क्या करता है, वो काम क्या करता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे डिसऑर्डर, कि अगर बॉडी में वो ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो क्या चीज़ है वो हो सकती है, ठीक है। तो भाई पहला जो है वो आ जाता है हमारे पास, कौन सा, तो पहला आ जाता है बेटा हमारे पास थायराइड। क्या आ जाता है बेटा, थायराइड, थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन। अब बेटा थायरॉक्सिन बनाता कौन है, तो ये बनाता है हमारा थायराइड ग्लैंड। कौन बनाता है, थायराइड ग्लैंड बनाता है। इसका काम क्या है, इसका काम है इट हेल्प्स टू मेंटेन BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। डिसऑर्डर भाई थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड बनाता है। डिसऑर्डर इससे हो सकता है बेटा गोइटर, ठीक है। यहाँ पे तुमने देखा होगा बहुत सारे लोगों के ये जो नेक वाला रीजन है वो थोड़ा सा स्वेल कर गया होगा, खुला हुआ होगा, ठीक है। तो ये कौन सा डिसऑर्डर है, गोइटर, ठीक है। अब सेकेंड आता है हमारे पास एड्रेनलिन। सेकेंड इज एड्रेनलिन कौन बनाता है, तो बेटा एड्रेनलिन बनाता है मेरा एड्रीनल ग्लैंड बनाता है, ठीक है। इसका काम क्या है, तो इट फंक्शन एज फाइट एंड फ्लाइट बेटा लड़ना, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो इसका काम है, ठीक है। डिसऑर्डर इससे क्या हो सकता है, तो देखो अभी तक एड्रेनलिन एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड जो होते हैं कहाँ पे सिक्वेटेड होता है, तो ये बेटा सिक्वेटेड होता है हमारी जो किडनी, ठीक है। हमने एक्सक्रीटरी मतलब जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा लाइफ प्रोसेसेस, उसमें तुमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखा होगा। जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड्स है ये हमारे पास लेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है, तो उसके ऊपर वो जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। डिसऑर्डर अभी तक यहाँ पे इसका नॉट नोट, ठीक है। तीसरा है बेटा ग्रोथ हार्मोन, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोथ हार्मोन कौन सिक्रीट करता है बेटा, मास्टर ग्लैंड कौन था यहाँ पे, मुझे बताना कमेंट्स में कौन है मास्टर ग्लैंड। तो तुम बोलोगे मास्टर ग्लैंड में और कोई नहीं बल्कि था हमारा पिट्यूटरी। कौन बनाता है, पिट्यूटरी बनाता है, ठीक है। इसका काम क्या है, तो इसका काम है बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ करवाना, ठीक है। अगर ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए तो क्या हो सकता है, भाई ज़्यादा हो गया तो जाइजेंटिज्म हो सकता है,
जाइंट, इधर जाइंट याद रखना, याद को कुछ ना रहे तो जाइंट याद रखना, जाइंट से जाइंटिज्म ज्यादा हो गया था, और कम हो गया तो हो सकता है ड्वार्फिज्म। भाई होना रह जाएगा, होना मतलब छोटा रह जाएगा, तो हो सकता है ड्वार्फिज्म। ज्यादा हो गया तो जाइंट बन जाएगा, जाइंटिज्म कम रह गया तो ड्वार्फिज्म। ठीक है, तो अभी ये 3 है। ठीक है, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी ले लो, तुम्हारी जैसी इच्छा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे आगे बेटा। ठीक है, आगे बढ़ता है तो तुम्हें मज़ा आ रहा होगा, तुम पढ़ ही रहे होंगे बेटा मोबाइल में। ठीक है, चलो 4th नंबर पे आता है मेरा इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन कौन बनाता है मैम? तो इंसुलिन बनाता है पेनक्रियास। कौन बनाता है? पेनक्रियास। पेनक्रियास को हमने क्या बोला था? हेट्रोक्राइन और हेट्रोक्राइन ग्लैंड, यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड है एक तरह का, यानी एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। इसलिए पेनक्रियास को बोलती है हेट्रोक्राइन। इसका काम क्या है? मेंटेन्स शुगर लेवल, शुगर लेवल। डिसऑर्डर क्या हो सकता है बेटा? डिसऑर्डर हो सकता है डायबिटीज, मेलाइटस, ठीक है। एक और होती है इंस्पीडस, जो होती है लॉस ऑफ वाटर के कारण। ठीक है, अब 5वां देख लो। 5वां क्या है? 5वां है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कौन बनाता है बेटा? ये बनता है फीमेल में, जो कि बनाते हैं मेल में। ठीक है, सॉरी बेटा, सॉरी, वेरी सॉरी। मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन, जो सिक्रीट करते हैं टेस्टिस। ठीक है, इनका काम क्या है बेटा? तो इनका काम है प्यूबर्टी के वक्त बॉडी में चेंजेस करवाना। ठीक है, जैसे फेशियल है तो पिंपल्स का आ जाना बेटा, क्योंकि पिंपल्स आ जाता है ना वैसा। ठीक है, और जो लड़के होते हैं उनमें जो ये चेस्ट एरिया होता है वो काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, तो ये काम है हमारे टेस्टोस्टेरोन का। ठीक है, और लास्ट है हमारा ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन सिक्रीट करवाती है हमारी ओवरी। किसमें बेटा? फीमेल्स में। ठीक है, इसका भी सेम ही काम है, प्यूबर्टी के वक्त जो है बॉडी में चेंजेस। ठीक है, फेशियल हेयर्स लड़के और लड़की दोनों में कॉमन होता है, बट फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना। ठीक है, प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रोथ होना। ठीक है, ब्रेस्ट साइज जो है वो डेवलप हो जाना। तो ये किसकी वजह से होता है? ये सिक्रीशन ईस्ट्रोजन की वजह से होता है। तो कौन सिक्रीट करता है? जो सिक्रीट करती है हमारी ओवरी। ठीक है, तो चलो अब हमें ना हमने हॉर्मोन्स देख लिए। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं बेटा कुछ प्लांट हॉर्मोन्स। कैसे हॉर्मोन्स बेटा? प्लांट हॉर्मोन्स भी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, चलो बेटा, जोश कैसा है तुम्हारा? जोश हाई होना चाहिए। ठीक है, मेरा भी जोश हाई है तो तुम्हारा भी हाई होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख लो प्लांट हॉर्मोन्स की। प्लांट हॉर्मोन्स, चलो प्लांट हॉर्मोन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूँ। क्या बताओगे मैम? तो मैं यहाँ पे तुम्हें बता दूँ, एक चीज़ होती है जिसको बोला जाता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है बेटा फोटोन। ठीक है, तुम्हें मैंने लाइफ प्रोसेस पढ़ाया था, तो न्यूट्रिशन में मैंने बताया था कि फोटो का मतलब है फोटोन, और फोटोन का मतलब होता है लाइट। ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में मेरी लाइट आ रही है उस डायरेक्शन में तुम्हारा पौधा जो है वो मूव हो रहा है, यानी कि बेंड हो रहा है उस तरफ। ठीक है, उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है हमारा सनफ्लावर, जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है हमारा जो प्लांट है उस डायरेक्शन में बेंड हो रहा है। फिर आता है यहाँ पे मेरा हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो का मतलब होता है बेटा पानी। क्या होता है बेटा? पानी। ठीक है, और तीसरा आ जाता है मेरे पास कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म, कीमो का मतलब है केमिकल। ठीक है, यानी कि
कीमोट्रॉपिज्म मतलब केमिकल, हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब वाटर, ठीक है, और फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट वाला, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट। अब हॉर्मोन्स देखो प्लांट में भी, प्लांट्स में भी जो हॉर्मोन्स होते हैं वो सेम है, उसका भी काम है प्लांट्स में ग्रो करवाना और डेवलपमेंट करवाना, ठीक है। अब प्लांट्स की जो हार्मोन है ना बेटा, ए जी सी ए ई, चार्ट बना दो ऐसे ही, ठीक है। याद कैसे रखोगे, याद रखोगे ए जी सी ए ई, ए जी सी ए ई, ए जी सी ए ई। जैसे जब तुम छोटे थे तो ट्विंकल ट्विंकल गाते थे ना, तब तुम्हें पूरी पोएम याद हो जाती थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एंड ऑल एंड ऑल। वैसे ही आप प्लांट हार्मोन्स याद करने की ट्रिक में बेटा याद रखो ए जी सी ए, ए जी सी ए, रात को भी गुनगुनाते रहो, नींद में भी बोलो, दिन में भी बोलो, हर जगह ए जी सी ए ई, ठीक है। अब ए से देख लो बेटा, ए से आता है मेरा सबसे पहला ऑक्सिन, जी से आ जाता है बेटा जिबरेलिन, और सी से आता है मेरा साइटोकाइनिन, और ए जी सी साइटोकाइनिन हो गया। फिर ए से एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, और ई से आ जाता है मेरे पास इथाइलिन, ए जी सी ए ई, ए जी सी ए ई, ए जी सी ए ई। तो पूछे तो बोल देना, कोशिश मैम ने बोला है, हम पूरे दिन करेंगे ए जी सी ए ई, ए जी सी ए ई, ए जी सी ए ई, ठीक है। तो चलो ऑक्सीजन का काम क्या है, तो बेटा ऑक्सीजन का काम होता है प्रमोट्स, ये प्रमोट करता है सेल एलोंगेशन में, ठीक है, प्रमोट सेल एलोंगेशन। कहाँ पे मिलता है मैम ये, तो मिलता है फाउंड इन रूट, जड़ों में, एंड शूट टिप्स। जो शूट होता है बेटा ऊपर वाला प्लांट पार्ट का, ठीक है, प्लांट जो है उसका ऊपर वाला पार्ट जिसको शूट बोला जाता है, तो डायरेक्ट जो है वो एयर के अपोजिट में है, ठीक है, ऐसे वो शूट वाला पार्ट, और नीचे जो ग्रेविटी की तरफ है, ठीक है, ठीक है, तो यानी कि रूट और शूट की टिप्स पे ये मिलता है, और इसका काम है बेंडिंग, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी आता है बेटा फोटोट्रॉपिज्म। जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है ना प्लांट मेरा उस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा, ठीक है, ये याद रहेगा। अब आता है बेटा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का काम क्या है, सबसे पहला इंक्रीज और प्रमोट क्या, स्टेम एलोंगेशन को, स्टेम की एलोंगेशन को प्रमोट करता है ये, ठीक है। और ये क्या करता है जिब्रेलिन, तो बेटा और जो हमारा जो जिब्रेलिन है ये और करता है बेटा फ्रूट, ठीक है। अभी इतना याद रखो, इंक्रीज एंड प्रमोट स्टेम एलोंगेशन को, ठीक है, ये मेरा जिब्रेलिन करवा रहा है। अब यहाँ पे मेरा साइटोकाइनिन, सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, ये प्लांट में डिले करता है एजिंग को, किसको, एजिंग को, ठीक है। एजिंग बेटा स्पेलिंग बदल हो रहा है, ये लिखो यहाँ पे एजिंग, AGING, एजिंग, ठीक है, सही हो गलत तो देख लेना तू। एजिंग, एब्सिसिक एसिड इसको बोला जाता है बेटा स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, एब्सिसिक एसिड को बोला जाता है स्ट्रेस हार्मोन। फिर आता है मेरे पास लास्ट में विच इज इथाइलिन, इथाइलिन को बोला जाता है मेरा गैसियस हार्मोन, ठीक है, क्या बोला जाता है बेटा गैसियस हार्मोन। एब्सिसिक एसिड और क्या करता है, एब्सिसिक एसिड है मेरा स्ट्रेस हार्मोन, प्रमोट करता है फ्लावरिंग को, और कॉजेस स्टोमेटा टू क्लोज ड्यूरिंग
वाटर शॉर्टेज, मैं यहाँ पे वाटर को H2 लिख रही हूँ, वाटर की शॉर्टेज, यानी कि स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा मेरे पास जो है टाइनी पोर्स होते हैं। ठीक है, तुमने 9th में पढ़ा होगा, पर मुझे पता है तुम्हें 9th का याद नहीं है, क्या तुमने 10th में भी हमने पहले चैप्टर में भी देखा था लाइफ प्रोसेसेस में। स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं जो प्लांट्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जिसका काम होता है भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाना और ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करना। ट्रांसपीरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर। वैसे इसका काम है एब्सिसिक एसिड का कि स्टोमेटा को जब पानी की कमी है ना बेटा, पानी की कमी है तो स्टोमेटा को बंद रखना। क्या रखना है बेटा, बंद रखना। ठीक है, और इथाइलिन हमारा गैसियस हार्मोन, और ये करता है बेटा फ्रूट राइपनिंग। क्या करता है बेटा, फ्रूट राइपनिंग करता है। ठीक है, और जिब्रेलिन एक और काम करता है, प्रमोट फ्लावर एंड फ्रूट। ठीक है, तो ये थे मैं तीनों, ये मैंने तुम्हें यहाँ पे समझा दिए, देख लेना इसको, ऑक्सीन AgCaE, और ये इसके काम है वो भी याद रख लेना। एग्जाम में तुमसे 1 मार्कर में भी पूछ सकते हैं कि भाई स्ट्रेस हार्मोन किसको कहा जाता है, तुम बोलोगे एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है। तुम अगर पूछ ले भाई गैसियस हार्मोन कौन सा है, तुम बोलोगे इथाइलिन है। कौन सा, इथाइलिन है। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म यानी कि ऐसे प्लांट जो जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उस डायरेक्शन में बेंड हो जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोट्रॉपिज्म यानी कि वाटर, और कीमोट्रॉपिज्म यानी कि केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एक टर्म अगर यहाँ पे आ जाए, ठीक है, जिसको बोला जाता है बेटा जियोट्रॉपिज्म। जो जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है जो प्लांट है वो ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए उसको बोला G फॉर ग्रेविटी, G फॉर जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने तुम्हें समझा दिए प्लांट हॉर्मोन्स। अब हमारा एक टॉपिक रह गया बेटा जो कि है ब्रेन बेटा, जो कि क्या है, जो कि है ब्रेन। बस वो टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हमारा ये जो लेक्चर है वो यहीं पे एंड अप। ठीक है, तो चलो देख लो यहाँ पे किसको, देख लो यहाँ पे ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन मस्तिष्क बेटा है क्या तुम्हारे पास? हाँ है, बट है तो सही मैम, ब्रेन तो है पर ब्रेन अनयूज है ना, तो यूज ही नहीं किया हमने, अनयूज ब्रेन है। ठीक है, अनयूज ब्रेन है तो मैं बोलूँगी इसको सब्जी मंडी में जाके बेच आओ, अच्छा दाम मिल जाएगा। ठीक है, ब्रेन 3 तरह के हैं, 3। पहला आ जाता है बेटा फोर ब्रेन, फिर आते हैं मिड ब्रेन, फिर आ जाता है बेटा हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, देखो फोर ब्रेन में आ जाता है यहाँ पे हमारे पास सेरिब्रम, स्पेलिंग गलत, सेरिब्रम, सेरिब्रम सेरिबेलम 2 चीज है, तो 4 में र आ रहा है, र, तो इसमें भी सेरिब्रम। ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऑल्फैक्टरी लोब्स और डाइंसिफेलॉन, डाइंसिफेलॉन। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में हमारे पास जो है आता है जो फोर ब्रेन हाइंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो है मेरा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया जो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में आ जाता है मेरे पास सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला। ठीक है, अब फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन जो है बेटा डाइंसिफेलॉन बना है एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस को और क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, फोर ब्रेन का काम क्या है, तो भाई फोर ब्रेन जो होता है
इसका काम होता है कंट्रोल्स। ये क्या करता है बेटा, ये कंट्रोल करता है किसको, ये कंट्रोल करता है हमारी थिंकिंग इंटेलिजेंस। ठीक है, वही मिड ब्रेन का काम है कंट्रोल्स वॉलेंटरी एक्शन, वॉलेंटरी एक्शन, और दो चीज़ों में हेल्प करता है हमारी विजन में और हियरिंग में, बेटा सुनने में। ठीक है, और यहाँ पे सेरिबेलम, तो जो सेरिबेलम है ये हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन मसल्स और मेंटेन्स बॉडी पोस्चर। ठीक है, तुम कैसे बैठते उठते हो मेंटेन करता है सेरिबेलम। पोन्स जो है इसको बोला जाता है ब्रीथिंग सेंटर। तो अगर मैं शॉर्ट में तुम्हें बताऊँ तो ये काम है मेरे मिड ब्रेन का। ठीक है, तीनों मैं तुम्हें बताती हूँ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, बस यही था हमारा लास्ट टॉपिक। इसी के साथ इस लेक्चर को, इस वीडियो को एंड अप करते हैं। आई होप तुम्हें हर चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। अगर तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट रह गया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और पढ़ते रहिए गाइस। ठीक है, बाय बाय, टाटा, बाय एवरीवन। अब मिलेंगे नेक्स्ट